नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। गांव वाले सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। कहते थे जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने उसे सच होते नहीं देखा था। राघव एक नौजवान जो पढ़ाई के लिए शहर से आया था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस कुएं के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ सच में कुछ है या नहीं। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राघव नहीं माना। रात गहराते ही राघव अपनी टॉर्च और एक छड़ी लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कुएं के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। हवा तक नहीं चल रही थी। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बंद हो गई। अब अंधेरे में राघव को कुएं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक औरत की थी जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। राघव ने डरते डरते कुएं के अंदर झांका। अचानक एक सफेद साड़ी पहने और खुले बालों वाली औरत कुएं से बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। औरत ने अपनी लंबी बेजान उंगलियों से राघव का हाथ पकड़ लिया और कर्कश आवाज में बोली, तूने मेरी नींद क्यों खराब की? राघव ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वह औरत उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले गई। राघव ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे बेजान हो गया था। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास राघव का जूता और उसकी छड़ी पड़ी देखी, लेकिन राघव का कोई निशान नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने पहले ही कहा था, वह चुड़ैल किसी को वापस नहीं आने देती। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रात को अब भी वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि राघव की आत्मा अब भी उस चुड़ैल के चंगुल में फंसी हुई है।